कोई धरातल पर कोई भी कार्य को जानते तक नहीं है, उनको एमएलसी के उम्मीदवार बना दिए गए हैं पैसे के बल पे। जहाँ पे प्रमुख जो है समिति को काम नहीं करने देते हैं, मुखिया जो है वार्ड। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित साहित्य और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। बिहार में विधान परिषद के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इसी क्रम में बिहार के सारण जिले से निर्दलीय उम्मीदवार सिमरन भारती जी के पति विधान चंद्र राय जी हमारे साथ मौजूद है। आज इनसे हम विधान परिषद के चुनाव के बारे में, सीटों के आवंटन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस आधार पर, किस बेसिस पे सीटों का आवंटन हो रहा है, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर निर्दलीय चुनाव लड़के जनता के लिए क्या भलाई करना चाहते हैं। स्वागत है टीडी न्यूज़ में आपका। आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, विधान चंद्र राय, हम परसा से हुए, एसपी डेयरी उद्योग से। और मेरी पत्नी जो है सिमरन भारती बिहार विधान परिषद के चुनाव निर्दलीय लड़ रही है जी। और उसी क्रम में हम कुछ आप लोग को बताना चाहते हैं कि सारण के विकास में जो है हम सहयोग करना चाहते हैं। हम ऐसे साथी, ऐसे मित्र को मदद करना चाहते हैं जो जिला परिषद से हैं, मुखिया से हैं, वार्ड से हैं, समिति से हैं, सरपंच से हैं, लेकिन उनको जो है ऊपरी बात रखने के, उनके अधिकार को बताने वाला कोई नहीं होता है। उनके बीच के सारे लोग जो हैं, जो भी नेशनल पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या यहाँ की विपक्ष की पार्टी आरजेडी, ये लोग पार्टी कोष में फंड लेके समर्थित उम्मीदवार बनाते हैं, न कि एक आम आदमी को। अच्छा, मतलब हाँ, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विधान परिषद के चुनाव में सीटों का आवंटन या तो बाहुबलियों को दिया जाता है या फिर वैसे लोगों को जो सामंतवादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े रहते हैं, यानी जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको पैसे लेके सीट का आवंटन कर दिया जाता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही मुख्य मेरा लड़ाई है। मेरा लड़ने का मुख्य मकसद ये है कि इंडिपेंडेंट क्यों हम लड़ रहे हैं, इसके पीछे का राज बता रहे हैं कि किसी पार्टी विशेष पर हमारे यहाँ पंचायती राज का चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन विधान परिषद में कुछ लोग पार्टी फंड में पैसा देके समर्थित उम्मीदवार बन जाते हैं। अच्छा। जैसे सारण के 75% जनप्रतिनिधि या तो ओबीसी से हैं या एससी एसटी से हैं, लेकिन आप देखेंगे तो 3 पार्टियां ये 75% लोग को टिकट ही नहीं देते हैं। अच्छा। पार्टियां कौन कौन है? बीजेपी है, आरजेडी है और आपका कांग्रेस है। और तीनों पार्टियां ने ऐसे विचारधारा के लोगों को टिकट दिया है जो 75% के घोर विरोधी रहे हैं। अच्छा। तो उनकी बात को अपर हाउस में रखने के ही काम नहीं करेंगे, इसलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और हम ऐसे 75% लोगों को बात को सदन में रखने का काम करेंगे अपर हाउस में, कि जहाँ पे उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। हमारे यहाँ जो कमज़ोर तबके के मुखिया आरक्षण के वजह से मुखिया हो गए, लेकिन सामंती विचारधारा के लोग अपने यहाँ उसको कैद करके रखें, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे प्रमुख हैं जो समिति को डरा धमका के वो प्रमुख बन जाते हैं, प्लस विकास भी नहीं करने देते हैं। उस समय क्या करते हैं कि प्रमुख बनने के लिए कुछ पैसा का प्रलोभन देते हैं। जिला परिषद में जो चेयरमैन बनते हैं, वो पीछे जो चुनाव हुई है, हर कैंडिडेट को 10-10 लाख रुपया दे के चेयरमैन बन गए। अब जो उनके विरोध में रहते हैं, उनके क्षेत्र में जो है फंड ही नहीं देते हैं। ऐसे लोगों का हम साथ देंगे जो अच्छे कार्य करने में विश्वास रखते हैं, जहाँ पे प्रमुख जो है समिति को काम नहीं करने देते हैं, मुखिया जो है वार्ड को काम नहीं करने देते हैं, चेयरमैन जो है जिला परिषद के काम नहीं करने देते हैं, सरपंच जो है पंच को काम नहीं करने देते। ऐसे लोगों को हम मदद करने का काम करेंगे। अच्छा, ये जो हायरार्की है, जिस तरीके से आपने बताया कि मुखिया सरपंच को काम नहीं करने देते, सरपंच मुखिया वार्ड को काम नहीं करने देते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप किस तरीके से दूर करेंगे?
आखिर इस आपने कहा कि इनकी आवाज़ हम सदन में उठाएंगे, तो ये काम तो और भी लोग करेंगे ना, जो कि और भी जैसे कि विधान परिषद के जो चुनाव लड़ रहे हैं और लोग भी करेंगे, तो इसमें नया क्या होगा आपके तरफ से? जो विधान परिषद के चुनाव लड़ते हैं वो धरातल के लोग नहीं होते हैं। सबसे पहले विधान परिषद के सीट को जो है पैसे के बल पे जीतने वाला सीट, राज्यसभा का सीट जैसा ही इसको बना दिया गया है कि पैसे वाले को सीट बेच देते हैं। तो हमारे यहाँ कुल मिलाकर तीनों पार्टियां सीट बेचने के ही काम किए हैं, जो दूर दूर तक पंचायती राज से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, जिसमें हमारे 3 कैंडिडेट्स जो सारण से आए हैं उनका पंचायती राज से कोई वास्ता नहीं है, कोई धरातल पर कोई भी कार्य को जानते तक नहीं है, उनको एमएलसी के उम्मीदवार बना दिए गए हैं पैसे के बल पे। अच्छा, तो जिस तरीके से सारण की सीट पे बीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया गया है, धर्मेंद्र कुमार सिंह एक जाने माने समाज सेवी रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पे उनको दिया गया है, तो क्या उन्होंने समाज के लिए काम नहीं किया है? कोई काम नहीं किया है। हम तो सारण के 5257 जो हैं जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे यहाँ वोटर हैं, धर्मेंद्र कुमार सिंह को जानते तक भी नहीं हैं। उन्हीं की पार्टी के इंजीनियर सच्चिदानंद राय जी थे जो 6 साल रहे हैं क्षेत्र में, कोई कार्य नहीं किए, और आज शायद पैसे से पिछड़ गए तो उनको टिकट काट दी गई। अब धर्मेंद्र कुमार सिंह को लाया गया। अच्छा, ये अगर कह रहे हैं कि पैसे से पिछड़ गए, तो एक इंसान जो 6 साल तक विधान परिषद का मेंबर रहा है और उसके पास पैसे की क्या कमी हो सकती है? जिस तरीके से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मतलब पैसे के दम पे किया जा रहा है, तो उसके पास पैसे की क्या कमी हो सकती है? तो क्यों बीजेपी ने इस बार सच्चिदानंद को नहीं चुनाव किया, जबकि उनके जगह पे धर्मेंद्र कुमार सिंह को रख दिया है? देखिए, अब सारे पार्टियों में निजी कारण होते हैं, गुटबाजी भी होते हैं। अच्छा। तो कहीं से न कहीं सच्चिदानंद राय एक अलग गुट के व्यक्ति हैं बीजेपी में। अच्छा। और धर्मेंद्र कुमार सिंह एक अलग गुट के व्यक्ति हैं। ये गुट वाले हावी हो गए, इसलिए इनको इस बार टिकट दे दी गई। अच्छा। कुल मिलाकर ये लोग का कोई बहुत परसेंटेज नहीं है। ओबीसी और SC/ST का ही परसेंटेज है 75%। 13% जो है राजपूतों की सीट सहभागिता है, 5% भूमिहारों को, 1% कायस्थ का और 6% ब्राह्मण का। कुल मिलाकर ये लोग 25% हैं और 3 पार्टियां के समर्थित उम्मीदवार बन गए। क्योंकि कायस्थ जो है सारण में कुछ खास रोल में नहीं है, नहीं तो वो भी उम्मीदवार होते किसी पार्टी के। अच्छा, तो ये जो जातीय समीकरण के आधार पे आप बता रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार, तो ऐसा देखा जाए कि बीजेपी, कांग्रेस और ये जदयू तीनों ने आरजेडी तीनों ने ही राजपूत दो सीट राजपूत को मिला और एक ब्राह्मण को मिला। तो इस आधार पे आप कैसे कह सकते हैं कि जैसे कि 75% है, तो इस आधार पे तो आप जीत रहे हैं ना? फिर हाँ, जीत रहे हैं और हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और हम आम लोगों के बीच के हैं, हम उस मुखिया के बीच के हैं, उस वार्डर के बीच के हैं, उस समिति के बीच के हैं जहां हम आम हैं और ये लोग खास हैं। और ख़ास लोग पैसा दे के हवाई आते हैं। हम तो जनता उस प्रतिनिधि के बीच रहते हैं जिनके से हमको वोट लेना है। वो हमको व्यक्तिगत जानते हैं, हम उनको व्यक्तिगत जानते हैं। हम 96 से व्यवसाय कर रहे हैं, जिसमें मूल रूप से हम सोनपुर से मेरा घर हुआ, पैतृक गांव जो है चकप सैद परमानंदपुर सोनपुर हुआ, जबकि मेरा बिजनेस का जो है पूरा परसा में है। परसा में SV डेयरी उद्योग है। हम पार्ले, निरमा, डाबर, हिंदुस्तान लीवर का काम किए। तो उसमें हमने गरखा प्रखंड, आपका मकेर प्रखंड, अमनौर, मरौरा, मशरक, आपका एकमा, छपरा, तो ऐसे हम लोगों से, आम लोगों से, व्यवसायी लोग ही अभी राजनीति में सफल हो रहे हैं। उसके पीछे काम है, जनता समझ रही है कि ये कुछ करेंगे। और जो नेता कैरेक्टर के लोग हैं, जिन पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, जबरन जो है थोप दिया जाते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो व्यवसायिक लोग होते हैं वही अच्छा कर रहे हैं और जो समाज सेवी होते हैं उनका कोई योगदान नहीं है समाज में? समाज सेवी है ही नहीं, नकली समाज सेवी हैं। आप जितने NGO चलाने वाले हैं,
आप उनके बैकग्राउंड को चेक करेंगे तो राजनेताओं के लोग हैं, नौकरशाहों के लोग हैं, IAS IPS के लोग जो हैं समाजसेवी के चोला पहन के घूम रहे हैं कि हम समाजसेवी हैं। उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। वो जो है मीडिया के सामने आके बड़ा बड़ा होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा के बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचा के अपने आप को समाजसेवी कहते हैं। अच्छा चलिए, अगर जिस तरीके से आप 75 और 25 की ये दुहाई दे रहे हैं, 75% और 25%, उस आधार पे तो आपको वोट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप जीत जाते हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? आपका क्या चुनावी एजेंडा रहा है अब तक का? सबसे पहले कि हमें कैटेगरी वाइज आप देखेंगे कि प्रमुख के चुंगल में जो है समिति फंसे हुए हैं, चेयरमैन के चुंगल में जो है आपका फंसे हुए हैं आपका जिला परिषद, मुखिया के चुंगल में वार्ड फंसे हुए हैं और सरपंच के चुंगल में पंच फंसे हुए हैं। तो ये तो हायरार्की है ना, ऐसे ही तो सिस्टम चलता है ना। तो सिस्टम में जो है ऐसे लोग विराजमान हैं जैसे 14 वार्डर होते हैं और मुखिया जो है 3-4 वार्ड को जो है विकास करते हैं और 10 वार्ड को जो है विनाश करते हैं। ऐसे सामंती मुखिया, ऐसे विचारधारा मुखिया पर हम नकल कसने के काम करेंगे, क्योंकि आप मुखिया जो है पूरे पंचायत के हैं, न कि 2-3 वार्ड के हैं। जैसा कि आज हमने जाना कि विधान चंद राय जी का आने वाले चुनाव में क्या एजेंडे रहे हैं, अगर ये जीत जाते हैं तो क्या करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए क्या विकास का कार्य करेंगे। आपको फिर एक बार बता दें कि इनकी पत्नी सिमरन भारती निर्दलीय उम्मीदवार हैं सारण की सीट से। विधान परिषद चुनाव से जुड़ी खबरें के लिए बने रहें TD न्यूज़ के साथ।